यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में लोग कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। मैंने 4 लाइनें लिखी। स्वागत। किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह। मैं तो अद्भुती कवि हूं, क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाओ, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ है। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा। मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा मैं क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं, वो गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को, वो गणित वाला फिर आ गया, बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। लगातार मतलब लगातार, ये नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को जमा कर, वो गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा कर। कमाल है, पीछे बैठे कुछ बुजुर्गों को भी एक्स की वैल्यू पता है। भाई साहब आपको तो डबल एक्स की भी पता हो सकती है। चीनी को मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था, पिताजी, मैंने बचपन में पिताजी से कह दिया पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को नहीं, आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है ना। लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, अरेंज मैरिज में चीनी को जमा करके। दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। है भाई साहब। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा। चीनी को जमा करके फिर से। अच्छा एक नई बात, आप लोग को कितनी समझ आएगी मुझे नहीं पता, मंच भी पहली बार सुनेगा। मेरे पड़ोस में एक लड़की थी, अशोक भाई, रोज नागिन डांस पर रील बनाती थी। रोज नागिन डांस पर रील बनाती थी। एक दिन मैं उसके घर गया, मैंने उसकी कुंडी खटखटाई, वो बाहर आई। मैंने कहा जी आप ही रोज नागिन डांस पर रील बनाती हो। बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। अच्छा यहाँ कोटा में मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत बिहारी है, इसमें हम बिहारियों की कोई गलती नहीं, सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। चीनी। अच्छा ट्रेन से मुझे याद है, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। 80-90 बोले कि 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है, बोले कि 18-20। मैं तो बीच का बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो सच बता रहा हूँ, ट्रेन में 4 महिलाएं बैठी हुई, वो सब लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो।
बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले होते, घने लंबे बड़े होते हैं। वो एक नहीं कर रही थी, रुमाल रख के बैठी हुई। मैंने कहा आप नहीं कर रही? बोली जी करती थी, अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। नहीं, मैं बता रहा हूं, हर चीज का अपना एक टाइम होता है साहब। और बिहार का आदमी तो वैसे ही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाके पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। और पुलिस को मैं सचमुच प्रणाम करता हूं, मैं तो सच बता रहा हूं सर। वो एक सुबह एक पुलिस वाला चाय वाले के पास गया, बोला भाई चाय वाले 1 कप देशभक्ति चाय पिला। चाय वाले ने फटाफट स्टोव जलाया, चाय गर्म किया, पुलिस को दिया, पुलिस ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा 1 कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला। बोला आम लोगों को नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों, आम लोग देशभक्त नहीं होते? बोला होते हैं, लेकिन ये सिर्फ पुलिस वालों को मिलती है। मैंने कहा रुपए तू 5 की जगह 10 रख ले। बोला भाई साहब लाखों देकर के नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है मत पिला, लेकिन ये बता तू ये देशभक्ति चाय बनाता कैसे है? तो उसने जो मुझे देशभक्ति चाय बनाने का तरीका बताया, मैंने कहा मत पिला, लेकिन ये बता तू ये देशभक्ति चाय बनाता कैसे है? बोला जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है, मैं उसे 1 कप में इकट्ठी करता हूं और वंदे मातरम बोल के पिला देता हूं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं बिहार पुलिस की बात कर रहा हूं, मुझे घर भी जाना है। चीनी को जमा करके फिर से। मैं वो विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का, वरना सोशियोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आप लोग ने इतना बढ़िया सुने, मैं 2 छंद विशेष आपको सुनाता हूं और अपना स्थान लेता हूं। बहुत आप लोग हंसे। जीवन में हास्य का क्या महत्व है कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सूनी सूनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो जवानी सूनी सूनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सूनी सूनी है। और मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी है। मैंने कहा प्यार जोश आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मारे हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पर आए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1 लाख दुख दवा एक बार हंसना। बात मेरी एक। 2 छंद विशेष मैं बस सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। एक छंद सुनिएगा, हमें ये बार बार ये सब जनता के लिए है। मुझे नहीं पता हमारे जनप्रतिनिधि इसका कितना समर्थन करेंगे, लेकिन जनता जितनी यहाँ पर है उनके हिस्से में कवि ने क्या दिया। हमें बार बार कहा जाता है विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास है अच्छे दिन है, विकास है अच्छे दिन है। मैं एक छंद सुनाता हूँ सर कि कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे जाल, मोटा माल चरते रहे। कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे जाल, मोटा माल चरते रहे। झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से जनता के धन से तिजोरी भरते रहे। एक और इनके गोदामों में अनाज भरे, दूसरी ओर भूखे प्यासे लोग मरते रहे। खुद के विकास को ही देश का विकास मान, नेतागण अपना विकास करते रहे। खुद के विकास को ही देश का विकास मान, नेतागण अपना विकास करते रहे। अंतिम छंद हौसले और हिम्मत के साथ पढ़कर। बहुत अच्छे शंभू।
और मेरे बड़े ही प्यारे, बहुत ही प्रिय कवि जो आपके ही राजस्थान के हैं, राजस्थान के शौर्य को गाने का काम अशोक चारण करते हैं, मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, मैं इनको ये सौंपता हूँ। और आज का संचालन जो कर रहे हैं शशिकांत यादव जी, वो देश के लाल किले से लेकर तमाम बड़े कवि सम्मेलनों का संचालन करते हैं। हमारे लिए गर्व है कि इनके सानिध्य में हम काव्य पाठ कर रहे हैं। मैं एक छंद विशेष, बस ये आप लोग अपने साथ ले जाइएगा कि सत्ता के नशे में चूर मगरूर थे हुजूर, दूर 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 तक बाग देखते रहे। क्या बात है। शांति के परिंदों के जो पंख ही जलाते रहे, आप उन दरिंदों का दिमाग देखते रहे। बेतुके सवाल व्यर्थ हवा में उछाल, आप सभ्यता के बुझते चराग देखते रहे। खुद के गरेवा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में दाग देखते रहे। वाह। खुद